चारधाम यात्रा इस समय चरम पे है। लगातार मौसम बदलाव आ रहा है, मौसम में भी धामों में बारिश के साथ हल्की जो है बारी भी हो रही, ठंड भी है। इस बीच मौसम की जो चुनौतियां हैं और जो चारधाम यात्रा का पीक सीजन है, धामों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लंबी लाइनें लगी हैं दर्शन के लिए। इसी बीच जो आम श्रद्धालु है, इनकी सुगम दर्शन हो, इसके लिए बीकेटीसी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जो प्रोटोकॉल के तहत देश विदेश या उत्तराखंड से जो तीर्थयात्री प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं, तो अब उन्हें फ्री में दर्शन बीकेटीसी नहीं करवाएगी। इसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। मैं हूं भूपेंद्र राणा, आप देख रहे हैं अमर उजाला। बात करते हैं हम बीकेटीसी ने वो कौन सा फैसला लिया। बीकेटीसी ने अभी 2 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया, जो प्रोटोकॉल के तहत या राज्य सरकार की तरफ से या दूसरे राज्यों से जो वीआईपी अतिथि आते हैं प्रोटोकॉल के तहत, अभी तक उनको फ्री दर्शन बीकेटीसी करवाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। बीकेटीसी ने जो प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी दर्शन करने के लिए उसके लिए प्रति यात्री 1100 रुपये शुल्क तय किया है। यानी अब उन्हें प्रोटोकॉल तो मिलेगा, पर लेकिन बीकेटीसी उनकी 1100 रुपये पर्ची भी काटेगा और पर्ची काटने के बाद ही उन्हें वीआईपी के दर्शन करवाए जाएंगे। तो बीकेटीसी का अगर मानना है ये फैसला, क्योंकि जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनकी लंबी लाइन लग रही है और जो प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी भी संख्या भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी में जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 2, हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर कोई इस भीड़ में हर कोई जो है वीआईपी बनने की कोशिश करता है। कोई सिफारिश लेके आता है तो कोई लेटर लेके आता है। तो अब इन चीजों पे एक नहीं चलेगी। बीकेटीसी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रोटोकॉल ऑफिस है मंदिर परिसर में, बद्रीनाथ धाम की बात करें तो उसको भी शिफ्ट करके नीलकंठ विश्राम गृह में शिफ्ट कर दिया। वो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले है। तो इससे एक तो व्यवस्था जो वीआईपी दर्शन की वो सुचारू होगी। वीआईपी को फ्री में दर्शन नहीं होंगे, उनको शुल्क देना। तो ये बीकेटीसी का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और इससे अव्यवस्था भी नहीं होगी। तो जो सामान्य लोग दर्शन के लिए बैठे हैं, लाइन में खड़े हैं, तो उनके आराम से उनकी दर्शन व्यवस्था में भी तेजी आएगी। यात्रा को लगभग 43 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा इस समय पीक सीजन है। हम बात करें तो 43 दिन में जो 27 चारों धामों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 27 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। बात करें हम केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह है। केदारनाथ धाम में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी भी अगर बात करें एक दिन में, तो ये पहली बार एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। एक दिन में 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धाम में किस तरह की भीड़ है। हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 7.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 4.5 लाख से अधिक और यमुनोत्री धाम में भी यही स्थिति, 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगे मौसम लगातार बदल रहा है और धामों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। तो यात्रा सुचारू चल रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार व्यवस्थाओं में और कैसे सुधार हो, सुगम दर्शन कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रशासन, सरकार की तरफ से भी लगातार बैठकें और जायजा लिया जा रहा है। और आने वाले टाइम में मानसून भी अब 15 जून के बाद आने की संभावना है। यात्रा किस तरह आगे रहेंगी, हम इस बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।